तो हमने 11th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया है और चैप्टर फर्स्ट है जीव जगत, यानी कि इस चैप्टर में हम जीवों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो जीव क्या होते हैं, जीवों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, तो ये सारी बातें हम देख चुके हैं कि भाई जीवों में ये लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें जीव या सजीव कहा जाता है। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता। जैव विविधता, ठीक है, जीवों में पाई जाने वाली विविधता, भिन्नताएं, ठीक, इसे बायो डाइवर्सिटी भी कहते हैं। डाइवर्सिटी ये इसका इंग्लिश में नाम हो गया। तो जैव विविधता, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, अंतर, उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इनके बारे में हम बात करें। और सबसे मेन बात तो जैव विविधता होनी चाहिए, जरूरी है। किस लिए जरूरी है? पहचान के लिए, पहचान करना। और ये पहचान किससे होती है? जैव विविधता से ही होती है। तो हम अपने आसपास देखते हैं कि भाई कई प्रकार के पादप हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग विशेषताएं होती है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैसा है, कोई किसी में पुष्प अलग रंग के लगते हैं, किसी में अलग रंग के पुष्प लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे आसपास जंतु भी कई प्रकार के हैं, छोटे बड़े, अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग भी है, मतलब व्यवहार करने वाले हैं, यानी कि कई जो है बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, कई काफी और मतलब हाँ खतरनाक जानवर भी होते हैं हमारे आसपास। तो कई प्रकार के जंतु हम देखते हैं। तो ये क्या है? जैव विविधता तो है। इन जैव विविधता के कारण ही हम पहचान पाते हैं कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये हाथी है। ये पहचान किसके कारण बनी? जैव विविधता के कारण ही बनी। तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं को ही क्या कहते हैं? जैव विविधता। तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था ई नॉर्स, और दूसरे साइंटिस्ट थे R.E. मैकमैनस। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1980 में बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है। और फिर जैव विविधता के बारे में कई मतलब जानकारियां प्राप्त की गई, और अब काफी सारी जो है पादप की जातियां, काफी सारी जंतुओं की जातियों की खोज हो चुकी है, और अभी भी ऐसी कई जातियां हैं जिनकी खोज होनी बाकी है, ठीक है। तो जैव विविधता के क्या क्या स्तर होते हैं, मतलब जैव विविधता कौन कौन से स्तर पर मानी जाती है? जैव विविधता के स्तर यानी मुख्य जो जीवों में अंतर हम करना चाहें कि भाई जीवों में कौन कौन से मुख्य अंतर होते हैं, कौन कौन सी मुख्य भिन्नताएं होती हैं, तो वो स्तर है नंबर 1 पे है इसमें पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता या पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जीव जो है वो कैसे पारिस्थितिकी में पाए जाते हैं, कैसी परिस्थितियों में रहते हैं। तो इस आधार पर जैसे हम कहें, मान लीजिए कि कुछ जीव जातियां जो हैं वो स्थल पर रहती हैं, तो स्थलीय जातियां हो गई वो। कुछ जातियां जो हैं वो जल में निवास करती हैं, तो जलीय जातियां हो गई, ठीक है। और कुछ जंतु जातियां हवा में भी उड़ती हैं, तो वायवीय आवास। खैर वायवीय आवास जो है वो सिर्फ स्थायी रूप से वो वायु में नहीं रहते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं,
तो मेन तो दो ही माने जाएंगे, स्थलीय और जलीय। तो जलीय परिस्थितियां भी अलग, सॉरी स्थलीय परिस्थितियां भी क्या होती हैं, अलग अलग। मान लिया कि भाई स्थल पे रहते हैं, लेकिन फिर स्थलीय आवास को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि भाई किसी मैदान में रहते हैं, या किसी वन में रहते हैं, जंगल में, मरुस्थल में रहते हैं, ठीक है, या कोई पहाड़ी क्षेत्र यानी कि पर्वतों पर या पहाड़ियों पर रहते हैं। तो इस प्रकार से हम स्थलीय आवास में भी कई विविधताएं पाई जाती हैं। मैदान में रहने वाले जंतु और उगने वाले पादप अलग हैं, वन के जीव अलग होते हैं, मरुस्थल के जीव अलग होते हैं, और पहाड़ियों में रहने वाले जीव अलग होते हैं, क्योंकि सब में हम अपने अपने आवास के अनुसार अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मरुस्थल में रहने वाले कोई जीव है, तो उनमें जैसे जानवरों की बात करते हैं, तो उनका जो रंग होता है वो मर्दा जैसा होता है। ठीक है, लंबे समय तक ये बिना पानी के रह सकते हैं। और जैसे भाई ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, तो मरुस्थल में आसानी से चल सकता है। तो ये अनुकूलन है जो इनको इसे आवास में रहने के अनुकूलित बनाते हैं। तो ऐसे सब आवासों में रहने वाले जो जीव हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना अलग अलग प्रकार की होती है, उनका कार्य करने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है। जलीय जीव, तो जलीय में भी जो है कुछ जीव जो है समुद्रों में रहते हैं, कुछ नदियों में रहते हैं, कुछ तालाबों में रहते हैं। तो इसमें भी भिन्नता हो गई, क्योंकि समुद्री जल लवणीय जल होता है, नदी का जल शुद्ध जल होता है। तो एक तो अंतर ये हुआ, एक अंतर ये भी है कि जैसे समुद्र का जल या तालाब का जो जल है वो एक तरह से ठहरा हुआ होता है, नदियों का जल बहता हुआ होता है। तो जलीय आवास में भी अलग अलग प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, यानी कि समुद्र में रहने वाली अलग होती है, नदियों में रहने वाली अलग होती है, तालाब में रहने वाली अलग होती है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में भी जीवों में विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक, वायवीय की बात करें तो कुछ पक्षी ऐसे हैं जो वायु में लंबे समय तक उड़ सकते हैं, और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो कुछ ही समय के लिए उड़ान भरते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, यानी कि आवास की विविधता कह सकते हैं हम। दूसरी है वंशीय विविधता, वंश की विविधता आ गई। इसका मतलब कि भाई कोई जीव है, मान लीजिए उनका जगत एक हो सकता है, लेकिन वंश उनका क्या होगा, अलग अलग। जैसे भाई दो जगत होते हैं, जंतु जगत, पादप जगत। अब जंतु जगत की बात करते हैं, ठीक है। जंतु जगत में तो मनुष्य भी आता है और शेर भी आता है, ठीक है। दोनों ही जंतु हैं, तो जगत तो इनका एक हुआ, लेकिन दोनों का वंश क्या है, अलग अलग है। जैसे मनुष्य का तो वंश होता है होमो, क्या होता है, होमो। जबकि शेर का जो वंश होता है वो होता है पैंथेरा। तो दोनों का वंश क्या हुआ, अलग अलग वंश हो गया। दोनों में वंश की विविधता पाई जाती है दोनों जंतु जगत के, ठीक है। लेकिन दोनों के वंश में अंतर है, वंश दोनों का अलग अलग है। जैसे मनुष्य का वंश क्या था, होमो, और शेर का वंश क्या होता है, पैंथेरा। तो वंश की विविधता क्या हो गई, वंशीय विविधता, यानी कि जंतु एक जगत के हो सकते हैं, लेकिन इनके वंश क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तीसरी विविधता की बात करें, जातीय विविधता। अब यहां पर क्या बात है, जातीय विविधता का मतलब क्या है, वंश समान हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनकी जातियां क्या होंगी, अलग अलग। यानी कि कोई जीव, जैसे जंतु की बात करें, एक तो होता है चीता, टाइगर, एक होता है लॉयन, शेर, ठीक है।
दोनों का वंश सेम है। दोनों कौन से वंश के हैं? पैंथेरा वंश के। चीता भी पैंथेरा वंश का है, शेर भी पैंथेरा वंश का है। तो वंश तो दोनों का क्या हुआ? समान, लेकिन जाति दोनों की क्या है? अलग अलग। इसकी जाति होती है पार्ड्स और इसकी होती है लियो। ठीक है, तो वंश तो दोनों का क्या है? सेम, पैंथेरा पैंथेरा, लेकिन जाति दोनों की क्या है? अलग अलग है। तो जब वंश समान हो, जाति अलग अलग हो, तो ऐसी विविधता को क्या कहेंगे? जातीय विविधता कहते हैं। कितनी विविधताएं देखी हमने? 3। चौथी विविधता की बात करते हैं, आनुवांशिक विविधता। ये सबसे मुख्य विविधता है। मुख्य तो पहचान का कारण है ना, वो आनुवांशिक विविधता ही है। दरअसल ये विविधता जीन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण होती है? जीन के कारण। अब जीन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जीन जो है ये डीएनए का खंड होता है। डीएनए का क्या होता है? खंड। ठीक, और जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। जीन का काम क्या होता है? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। ठीक है, एक पीढ़ी से कहां पहुंचाते हैं? ये लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम कौन करते हैं? जीन। अब सुनिए, एक ही जाति हो, वंश भी एक हो, जाति भी एक हो, और चाहे से माता पिता भी एक ही क्यों ना हो, तो भी उनमें उनकी जो संतान होती है उनमें आनुवांशिक विविधताएं पाई जाती हैं। और वो किसके कारण होती है? जीन के कारण। जैसे मान लीजिए एक ही माता पिता की संतान है, ठीक है, ये पिताजी हो गए, ठीक है, और ये माताजी हो गई। ये क्या है? माताजी। ठीक है, अब इनकी जो संतान है, मान लीजिए कि इनके 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, 2 हुए इनके बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, पहली बात तो लड़का लड़की हो गए तो वैसे ही विविधता उत्पन्न हो गई। एक लड़का है और एक क्या है? लड़की। चलो मान लीजिए दोनों लड़के ही हैं या दोनों लड़कियां हैं, लेकिन दोनों के माँ बाप क्या हैं? सेम, माता पिता क्या हैं? समान, लेकिन फिर भी दोनों की शक्लें अलग अलग हैं। दोनों की लंबाई अलग अलग हो सकती है, रंग अलग अलग हो सकता है, आवाज अलग अलग हो सकती है। ठीक है, काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। एक इंटेलिजेंट हो सकता है, एक पढ़ने में कमजोर हो सकता है। ये सारी विविधताएं एक ही माता पिता की संतान में उत्पन्न हो रही हैं, और ये किसके कारण हो रही हैं? आनुवांशिक विविधता के कारण हो रही हैं। तो ये सबसे मुख्य चीज है। ठीक है, ये ही हमारी पहचान है। ये है राम और ये दूसरा भाई श्याम। तो राम और श्याम की पहचान कैसे हो रही है? इनकी शक्लों से हो रही है, इनके चेहरों से हो रही है, यहाँ तक कि आवाज से भी होती है। भाई अपन किसी का फोन रिसीव करते हैं तो मान लीजिए वो आवाज सुनी हुई है, तो हम सुनते ही पहचान जाते हैं कि भाई वो बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसे हम पहचान लेते हैं, ये विविधता के कारण होता है। तो एक ही माता पिता की संतान में भी आनुवांशिक विविधता पाई जाती है, जो इनके पहचान का कारण है। मान लीजिए दोनों की शक्लें सेम हो, तो फिर पहचानने में, देखकर पहचानने में तो शायद दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर हम उनकी वास्तविक पहचान करना चाहें तो वो हम उनके डीएनए से कर सकते हैं। ठीक है, किससे कर सकते हैं? डीएनए। हो सकता है शक्ल सेम हो सकती है, आवाज सेम हो सकती है, काम करने का, चलने का, बोलने का सारा तरीका सेम हो सकता है, लेकिन दोनों का डीएनए सेम नहीं होगा।
इसमें जरूर डिफरेंस होगा, तो डीएनए से पहचान कर लेंगे। ये कौन सी विविधता हुई? आनुवंशिक विविधता। तो भाई सृष्टि में बहुत सारे जीव और मतलब खूब सारी जीव जातियां पाई जाती है। पादपों की भी कई जातियां हैं, तो जंतुओं की भी कई जातियां, और सब में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है, अंतर पाए जाते हैं, और उन अंतर के कारण ही उन्हें पहचाना जाता है। भाई जैसे मान लीजिए गाय और भैंस है, काम दोनों का एक है, दूध देती हैं और साथ में गोबर भी देती हैं, ठीक, लेकिन पहचान तो अलग अलग है ना दोनों की। ठीक है, गाय सफेद होती है, जो भैंस होती है वो ब्लैक होती है, पहचान हो गई। ये पहचान किसके कारण हुई? विविधता के कारण हुई। तो विविधता बहुत जरूरी है, और विविधता के कारण ही जीवों को पहचाना जाता है। इसके अलावा जैव विविधता के फायदे भी बहुत हैं, हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। हम जो हमारे दैनिक जीवन में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सब जैव विविधता के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो जैव विविधता के स्तर हमने देखे 4 स्तर। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, इसका मतलब है कि सभी जीव जो है अलग अलग पारिस्थितिकी में रहते हैं, जैसे स्थल में, जल में, वायु। अब स्थल के भी कई प्रकार, कोई मैदान में रहता है, कोई जंगल में रहता है, कोई मरुस्थल में, कोई पहाड़ियों में रहता है, दलदल में भी रहते हैं कुछ जीव। ठीक, इसके अलावा अगर और थोड़ा सा अंतर अगर हम और देखना चाहें तो तापमान यानी कि जलवायु, सीधा सीधा बात करें तो जलवायु की विविधता भी हो सकती है। किसकी विविधता हो सकती है? जलवायु। भाई कोई ठंडे प्रदेशों में रहना पसंद करता है, मतलब रहते हैं ठंडे स्थलों पर, कुछ जीव गर्म स्थलों पर रहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जलवायु वाले स्थानों में जीव पाए जाते हैं, जलवायु की विविधता भी हो गई इनमें। ठीक, तो पारिस्थितिक विविधता का मतलब है कि अलग अलग आवासों में निवास करना, उनके आवासों में विविधता पाई जाना। वंशीय विविधता, हो सकता है कि जीव एक ही जगत के हों लेकिन उनके वंश क्या होंगे? अलग अलग। जैसे मनुष्य और शेर जंतु जगत के हैं लेकिन दोनों के वंश क्या होते हैं? अलग अलग। इसी प्रकार जाति विविधता, भाई वंश समान हो सकता है लेकिन जातियां अलग अलग होंगी। जैसे चीता और शेर की, दोनों का वंश तो सेम है, पैंथेरा, लेकिन दोनों की जातियां क्या हैं? अलग अलग हैं। इसी प्रकार आनुवंशिक विविधता, ये ऐसी विविधता है जो एक ही माता पिता की संतान में भी पाई जाती है, जिसके कारण उनकी पहचान की जाती है। तो ये हमने देखी विविधताएं। धन्यवाद।